हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू दी चैनल। तो भाई बीटीयूपी बोर्ड के रिगार्डिंग एक अपडेट है, आप सभी को जानना जरूरी है। आप लोगों ने न्यूज़ तो सुन रखा होगा कि आप सभी का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन करने की तैयारी भी चल रही है, ऐसा इंटरनल सोर्स के हिसाब से पता चल रहा है। लेकिन ये चीज़ें आपको ऑफिशियल अभी तक बताई नहीं गई है, न्यूज़ के माध्यम से पता चली है, क्योंकि जो अधिकारियों की ड्यूटी है वो चुनाव आयोग ने अभी से लगानी शुरू कर दी है। और ऐसे में एग्ज़ाम का प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं हो पाया है, इस वजह से आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन करने के बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन ये न्यूज़ आते देर ही नहीं सोशल मीडिया पे सर्कुलर भी वायरल होने लगा है, जो कि पूरी तरीके से फर्जी है। और आप सभी को इस पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है जब तक कि ऑफिशियल साइट पर यानी बीटीयूपी की ऑफिशियल साइट पर कोई अपडेट ना आ जाए। ठीक है, जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दूंगा। अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे दिक्कत वाली बात इसी बात को लेकर है कि अभी से जो जितने भी अधिकारी होते हैं बीटीओपी के, सभी की ड्यूटी लगाई जा रही है एज ए ट्रेनिंग। ठीक है, प्रशिक्षण के लिए लगाई जा रही है। तो ऐसे में एग्जाम की तैयारी तो बिल्कुल हो नहीं पाई है, तो अधिकारी सोच रहे हैं कहीं ना कहीं एग्जाम डिलेड होना चाहिए। ठीक है, अभी तक कोई फाइनल नोटिस इसके बारे में नहीं निकाली गई है। जब तक कोई फाइनल नोटिस ना आ जाए आपको यही मान के चलना है कि आपका जो एग्जाम है वो 20 जनवरी से ही होगा। ठीक है, और ऐसे में कुछ स्टूडेंट मेरे पास कमेंट भी कर रहे हैं कि भैया मेरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखो मेरे भाई, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके पास टाइम था। और गवर्नमेंट कॉलेज में मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ तो लगभग जो सिलेबस है कुछ कॉलेजेस को छोड़कर वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट कॉलेज में हैं तो आपके पास एक सीधा सा सुझाव है कि आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए। अगर आपसे नहीं करते बन रहा है तो आप सिंपली एक सीरीज ले लीजिए। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट करते हैं, आप लोग के सीनियर्स भी करते रहे होंगे, हमने भी किया था, तो इस तरीके से मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आप सरन आता है या फिर विद्या की क्वेश्चन बैंक का एक सीरीज आता है, उसमें समराइज्ड क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। तो वो सभी के सीरीज आप लेकर पढ़ लीजिए, वो थोड़ा सा आपको हल्का लगेगा, मतलब कि एक लोड कम हो जाएगा। ठीक है, इससे आप अच्छे खासे स्कोर तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक एवरेज मार्क्स मिल जाएगा। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, खासकर 10th वाले विद्यार्थी जो कि मेरे पास मैसेज किए हुए हैं, उनको मैं बोलना चाहूँगा। बाकी 11th 12th जो पास आउट करके गए हुए हैं उनको थोड़ा बहुत कैलकुलस वगैरह तो आता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए आप सभी में कुछ ब्रांचेस में, सभी में नहीं है, कुछ ब्रांचेस में एक नया सब्जेक्ट देखने को मिल रहा होगा जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही ऐड किया गया है, जिसका नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में ज़्यादातर बच्चों की बैक लगती है क्योंकि ये पूरी तरीके से नया सब्जेक्ट होता है। अभी तक आप लोगों ने केवल जो आपका 10th था उसमें अपने आर्ट्स ही बनाया हुआ है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेकर भाई थोड़ा सा यहाँ पे संशय है, तो इसको मैं बोलना चाहूँगा कि आप भी इसका एक सरल ले लीजिए। पिछले साल में कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए रहते हैं, और खासकर उसमें एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का जो क्वेश्चन होता है वो मेजॉरिटी में हर साल ही पूछा जाता है। ठीक है, तो वो 20 नंबर के उसमें आपके क्वेश्चन होते हैं, केवल एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो उसको बनाना आप लोग सीख लीजिए कैसे भी करके। अगर वो आपका सही हो जाता है तो एक ही क्वेश्चन से आप पास हो जाओगे। ठीक है, मेजॉरिटी में बच्चों की बैक इसी में लगती है। और इसके साथ ही साथ डायगोनल और सिंपल स्केल बनाना भी सीख लीजिए। ठीक है, और इस सभी की चीज़ों के बारे में अगर आप अच्छे तरीके से जानते रहेंगे तो फिर आपका बैक लगने की चांसेस नहीं है। फर्स्ट ईयर में ही स्टूडेंट का ज़्यादातर बैक लगता है, बाकी के बाद वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि एग्जाम को कैसे टैकल करना होता है। और भाई फाइनल ईयर आते आते तो वो इस तरीके से तेज तर्राक हो जाता है कि वो दूसरे को भी बता सकता है। ठीक है, तो यही मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, आपको भरोसा नहीं करना है। अभी आपको जो टाइम टेबल मिला हुआ है बीटीओपी के ऑफिशियल साइट द्वारा, उसी पर आपको भरोसा करना है और किसी भी चीज़ पर नहीं करना है। आपको फर्जी टाइम टेबल भी बना के मिल जाएगा। ठीक है, हर साल होता आ रहा है, तो इन सब चीज़ों से बचिए और अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए।